नमस्कार दोस्तों, यह आज के दैनिक जागरण अखबार से संपादकीय डिक्टेशन में आने वाले कुछ कठिन शब्द हैं जिनकी मैं पहले आपको आउटलाइन समझा दूंगा, उसके बाद डिक्टेशन शुरू की जाएगी। तो सबसे पहले है दोस्तों गलवन घाटी। गलवन घाटी के लिए घ को आधा कर देंगे। हरकत, हरकत। अब है जानबूझकर, जानबूझकर। तो दोस्तों हमने इसमें झ नहीं बनाया है। अब ये आकृति आपको के जैसी दिखाई दे रही है, तो जानबूझकर को जल्दी में बनाने के लिए आप सीधा के बनाएं। अब है आगे आर्थिक व्यापारिक, आर्थिक व्यापारिक। देश दुनिया, महामारी, म से महा मान लेंगे। धोखेबाजी, धोखेबाजी, ब से काट देंगे तो बाजी हो जाएगा। अब है अखंडता, अखंडता। आगे है संप्रभुता, संप्रभुता। व्यवहार, शत्रुतापूर्ण, शत्रु में पूर्ण जोड़ देंगे। प्रवक्ता, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए खा जोड़ देंगे। सीना जोरी, सीना जोरी। छल कपट, छल को क से काट देंगे। तानाशाही, पोल खोलते हुए, पोल खोलते हुए। प्राणपण, प्राणपण। भोंडा प्रदर्शन, भोंडा प्रदर्शन। तंग करने में लगा हुआ है, तंग करने में लगा हुआ है। विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय मंच, मुगालते, निस्संदेह। तो ये है दोस्तों आज की डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। डिक्टेशन शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। चीनी सेना ने लद्दाख की गलवन घाटी में धोखे से भारतीय सैनिकों को जिस तरह निशाना बनाया, उसके बाद चीन से रिश्ते सामान्य बने रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। चीन ने अपनी हरकत से भारत के भरोसे को तोड़ने के साथ ही दशकों पुराने संबंधों में जहर घोलने का काम किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि आर्थिक व्यापारिक मामलों में भारत को दबाव में लेने के साथ ही देश दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से उपजी महामारी से हटा सकें। यह अच्छा हुआ कि चीन की धोखेबाजी पर भारतीय प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा हर हाल में होगी। चीन को जवाब देने के अलावा अब और कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसने अपनी हरकत से खुद को भारत का शत्रु साबित किया है। चीन के शत्रुतापूर्ण व्यवहार की झलक उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के उस बयान से मिली जिसमें उसने गलवन घाटी पर दावा जताते हुए
कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन तो भारतीय सेना ने किया है। यह चोरी और सीनाजोरी है। जिस गलवान घाटी का कोई चीनी नाम तक नहीं, उस पर वह अपना दावा कर रहा है। वह ऐसे थोथे दावे भी करने में माहिर है। चीन पहले छल कपट से दूसरे देशों की ज़मीन पर कब्ज़ा जमाता है और फिर शांति की बातें करने का ढोंग करता है। भारतीय विदेश मंत्री ने उसके ढोंग की पोल खोलते हुए यह सही कहा कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है। चूँकि चीन अपनी तानाशाही का भोंडा प्रदर्शन करते हुए अन्य पड़ोसी देशों को भी तंग करने में लगा हुआ है, इसलिए भारत को उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय होने के साथ ही उससे पीड़ित देशों के साथ भी खड़ा होना होगा। चीन को यह बताने की सख्त ज़रूरत है कि वह अपनी शर्तों पर रिश्ते कायम नहीं कर सकता। यदि वह गलवान घाटी से पीछे नहीं हटता तो फिर भारत को उसके खिलाफ अपने सारे मोर्चे खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। उसे वहाँ चोट पहुँचाई जानी चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा असर हो। अब उसका कोई औचित्य नहीं कि चीनी कंपनियां भारत में विभिन्न परियोजनाओं के ठेके हासिल करें। चीन के इस मुगालते को भी दूर करना होगा कि उसके बगैर भारत का काम नहीं चल सकता। निसंदेह चीन से आर्थिक व्यापारिक दूरी बनाने से कुछ कठिनाई आएगी, लेकिन उसका सामना करने की सामर्थ्य जुटाना ही आज की सबसे बड़ी मांग है। इस मांग को पूरी करने के लिए देश की जनता को भी प्राणपण से जुटना होगा।